We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुणे के यवत की तर्ज पर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी दो समुदाय के बीच तीखी झड़प हुई। बताया जा रहा है कि महावीरी जुलूस पर पथराव के बाद माहौल बिगड़ गया। आरोप लगाया जा रहा है कि महावीरी जुलूस एक समुदाय विशेष के इलाके से गुजर रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी के बाद माहौल खराब हो गया। समय रहते पुलिस ने 5 उपद्रवियों को अरेस्ट कर माहौल को काबू कर लिया। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि कैसे पुलिस ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ी हिंसा की चपेट में आने से बचा लिया। महावीरी झंडा जुलूस में भारी बवाल, पथराव, आगजनी। बिहार में कौन बिगाड़ रहा है माहौल? मुजफ्फरपुर में नफरत की ऐसी बयार बही कि धार्मिक जुलूस में नफरत के पत्थर बरसने लगे। एक तरफ महावीरी झंडा लिए लोगों का हुजूम है, दूसरी तरफ इमारत पर हरा परचम लहरा रहा है, तो वहीं इमारत की छत से ईंट पत्थर बरस रहे हैं। तस्वीरें 31 जुलाई की हैं, जहां दिन में पत्थरबाजी की गई, वहीं रात में आगजनी करने का भी आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर गांव में उस वक्त बवाल मच गया जब महावीरी झंडा जुलूस एक समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था। आरोप है कि महावीरी अखाड़ा के जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद हिंसक झड़पें हुई। पत्थरबाजी में थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मियों के साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख फौरन एसएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू करने की कोशिश की। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। महावीरी जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम मौके पर पहुंची। बीती शाम मुजफ्फरपुर के मीनापुर गांव में जब महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकला, उस वक्त 2 पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। देखिए, छोटे से तू मैमे के बाद इस तरीके की स्थिति हो गई कि जो पत्थरबाजी है वो हुई। ऐसे में दोनों पक्षों को पूरी तरीके से चोट लगा, लेकिन जिस इलाके से वो पूरा जुलूस निकल रहा था वो अल्पसंख्यक समाज का इलाका था, यानी कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं। अब ऐसे में जो एक लड़का है उसको चोट लग चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि इसके सर में जो है वो पूरी तरीके से चोट लगी है। पत्थर जो है इसके ऊपर चला था और जब पूरा जुलूस उस इलाके से गुजर रहा था जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, वहां पर इस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम कुमार। अच्छा विक्रम, क्या हुआ था कल जब तुम गए थे? कितने बजे ये सब हुआ था? महावीरी झंडा लेके जा रहे थे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे जी। क्या हुआ था उसके बाद? सर पे कैसे चोट लगा? सर ऊपर से पत्थर के बारिश होने लगा। कल आप भी थे वहाँ? हाँ, वहाँ पे हम शुरू से लेकर अंत तक उपस्थित थे। क्या हुआ था? किस तरीके से हुआ? क्या आप लोग जा रहे थे तब सीधे पत्थर मारा गया या फिर किसी बात के लिए बहस हुई? नहीं, किसी बात के लिए बहस नहीं, एकदम सडनली ऊपर से पत्थर की बरसात होने लगा। उसमें बच्चे, औरत, लेडीज सब थे, लड़की सब, औरत सब थी उसमें शामिल। और घर वाले भी मिले हुए थे, सारे मिले हुए थे, जितने मुस्लिम घर है सब कोई मिले हुए थे। छत पर पूरा हजारों की संख्या में पत्थर रखा हुआ था। ये है अरविंद। पत्थरबाजी के दौरान ईंट का एक टुकड़ा इनके चेहरे पर भी लगा, जिससे अरविंद बुरी तरह जख्मी हो गए। अरविंद ने पत्थरबाजी के दौरान जो हालात बयां किए वो हैरान करने वाले थे। लोग जब जा रहे थे क्या हुआ था? यहाँ से मंदिर पर से हम लोग झंडा 3 बजे लेकर निकले थे। मंदिर से 3 बजे झंडा लेकर निकले। वहाँ मस्जिद के पास, मुरान के पास 4 बजे तक चौपे हम लोग 5 मिनट खेले। उसके बाद पत्थर ईंटा चलने लगा। उसके बाद छत पर से, सबके छत में। पत्थर कहाँ से चल रहा था? किसके घर से? छत पर से चल रहा था। किनका घर था वो छत? नाम तो नहीं मालूम है, फीदर में है। अच्छा, सब मुस्लिम समाज के लोग थे? समाज के लोग थे। क्यों चलाए पत्थर? क्या आप लोगों के बीच कोई बहस हुआ था, कोई बात हुआ? कुछ नहीं हुआ था सर।
कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग खेल रहे थे, अपने आप चलने लगा, कुछ मालूम ही नहीं चला। कितने लोग इस तरीके से उनको चोट लगा है? 50+ आदमी गए। क्योंकि आमतौर पर 200 से ज़्यादा पुलिस जब जुलूस निकलता था तो मौजूद रहते थे, लेकिन बीते दिन केवल 20 से 30 पुलिसकर्मी जो थे वहां पर मौजूद थे और वो पूरा इलाका जो है वो अल्पसंख्यक समाज का है, यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। घटना के बाद इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि जुलूस के दौरान कहीं गड़बड़ी फैलाने की सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? कौन है इस साजिश के पीछे? मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए इन सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।